Welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education। प्यारे बच्चों, टुडे वी विल स्टडी द मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 8th और आज की हमारी एक्सरसाइज है 4.1। दिस बुक इज़ बेस्ड ऑन NCERT एज पर CBSE गाइडलाइन। इसके जो राइटर हैं सारिका मित्तल। देखते हैं एक्सरसाइज को, और एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले हम जान लेते हैं एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स के बारे में, आखिर वो क्या होता है। एक एग्जांपल हम ले कि 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 हमने ये लिखा है। ये जो हमारा 2 है यहाँ पर वो है क्या, बेस, राइट। क्या होता है ये, बेस, यानी कि जिसकी पावर ऊपर लगी हो, जिस नंबर के ऊपर हमारी पावर लगी हो वो नंबर कहलाता है हमारा बेस, यानी कि 2 बेस हो गया। और जो 5 है वो क्या है, हमारी पावर, यानी कि इसे क्या बोलेंगे हम, एक्सपोनेंट बोलेंगे। नाउ बात करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के जो नियम हैं, लॉज हैं, वो क्या क्या हैं। सबसे पहले ए हम देख लेते हैं। अगर हमारा कोई नंबर ए है तो ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n। अगर हमारा कहीं ऐसे लिखा हो ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n, तो हम इसे एक साथ क्या लिख सकते हैं, दोनों के बेस सेम हैं, यहाँ भी ए है और इधर भी ए है। जब दोनों के बेस सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट जो होते हैं हमारे क्या होंगे, वो ऐड हो जाते हैं। तो ए की बार हम बेस लिखेंगे ए की होल पावर, यानी कि ए की पावर ब्रैकेट में m प्लस n, दोनों जो एक्सपोनेंट हैं, दोनों जो पावर हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं, राइट। मल्टीप्लाई में ध्यान रखें, मल्टीप्लाई में पावर क्या होंगी, अगर बेस सेम है तो हमारी पावर ऐड हो जाती है, क्योंकि m प्लस n हो गया। बी में हम देखते हैं ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ भी बेस ए है और नीचे भी बेस ए है, तो एक बार ही लिखेंगे ए की पावर ब्रैकेट में ऊपर वाला जो पावर है पहले उसे लिखेंगे m, और नीचे वाले पावर को माइनस में करके लिखेंगे, यानी कि माइनस का n। ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर को माइनस कर देंगे, m माइनस n। तो ये हम रूल्स, ये जो लॉज हैं, ये रूल्स हैं, इनका हम ध्यान रखेंगे। सी में देख लेते हैं ए की पावर m ब्रैकेट, राइट, इसका ब्रैकेट लाएंगे और बाहर में होल पावर n। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू ए की पावर m इंटू n इक्वल टू, या फिर हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में ए की पावर n और ब्रैकेट क्लोज, बाहर ब्रैकेट से बाहर हो गया m। ओके, तो इस तरह से हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। बी में क्या है, एक a इंटू बी की होल पावर n। अगर हमें नंबर दिया गया ए बी की होल पावर n, तो इसे क्या लिखेंगे, इक्वल टू में ए की पावर n अलग लिख सकते हैं, इंटू बी की पावर n हम अलग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास a अपॉन बी की होल पावर n को हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू ए की पावर n अलग हम ऊपर लिख दें, अपॉन में b की पावर n को हम अलग लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे जो नीचे हमारा बेस है b, क्योंकि यहाँ बेस अलग अलग हैं, b जो बेस है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा a अपॉन बी की होल पावर माइनस का n, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 1 अपॉन, नीचे थोड़ा सा नंबर जो b है वो मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर क्या आएगा a अपॉन बी, यहाँ b लिख लें, और होल जो ब्रैकेट लगा करके पावर में n, यानी कि जो n की पावर माइनस की थी वो 1 के अपॉन में जाकर के क्या हो जाएगी, प्लस की, यानी कि n पावर है यहाँ प्लस में चेंज हो जाएगा। इसे नीचे लिख लें b यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर ए की a अपॉन बी की होल पावर माइनस n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a अपॉन बी की होल पावर n, यानी कि जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा अपॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए है, इसमें क्या दिया गया है एक बार देख लें। राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें बेस लिखना है और एक्सपोनेंट लिखना है प्रत्येक का। यहाँ बहुत सारे पार्ट हमें दिए गए हैं। पार्ट ए हम देख लेते हैं, 2 की पावर 4। तो यहाँ पर बेस क्या है ये हमें बताना है, और एक्सपोनेंट कौन सा है ये हमें बताना है। तो अभी मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया था, एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में समझाया था आपको कि बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, वही आपको लिखना है। तो बेस इक्वल टू क्या होगा, जिसकी पावर लगी हो, जिस नंबर पे हमारी पावर लगी होती है वो बेस होता है। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 4 है, तो पावर किस पे लगी है, 2 पे, तो 2 हो गया हमारा बेस।
और एक्सपोनेंट क्या है, जो हमारी पावर होती है, तो एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पर 4। 4 इज द आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। बी आपको करना है योर सेल्फ। एक क्वेश्चन देख लेते हैं सी पार्ट। 3/4 की होल पावर कितनी है, 5। तो यहाँ पर हमारा जो बेस है वो कौन सा है, पावर किसके ऊपर है, 3/4 के ऊपर। यहाँ 3/4 क्या हो गया, बेस हो गया। एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पर, 5। ओके प्यारे बच्चों, बाकी जो पार्ट हैं करने हैं आपको योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम देखिए सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में पार्ट ए हम सोल्व देख लेते हैं, बाकी पार्ट करने हैं आपको अपने आप। ए पार्ट में 3/2 मल्टीप्लाई 1/3/5 मल्टीप्लाई 3/2 का होल पावर 6। सॉल्यूशन करें तो देखिए कैसे होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। 3/2 ओके अपॉन, अब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई का साइन है 3/2 की मल्टीप्लाई 1 में हम कर रहे हैं तो 3/2 तो ऐसे ही आ जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा 3/5 मल्टीप्लाई, यहाँ साइन है मल्टीप्लाई का तो मल्टीप्लाई लगा देंगे 3/2 और ब्रैकेट में है, ब्रैकेट से बाहर है होल पावर 6, तो 2 6 12, यहाँ आपस में मल्टीप्लाई पावर की हो जाएगी। ओके 3/2 और होल पावर 6, तो 6 की मल्टीप्लाई 2 में हम करेंगे तो 6 2 12, 3/12 हो गया। ऐसे ही जब हमने देखा था कि ए की पावर एम और अपॉन ए की पावर एन था, दोनों के बेस सेम थे, तो हमने क्या किया, अपॉन में ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू की पावर को माइनस कर दिया था, तो वैसे इसमें करना है। यहाँ 3/2 है अपॉन 3/5 है, तो 3 को एक बार लिख करके 2 माइनस नीचे वाली पावर को माइनस कर देंगे -5 मल्टीप्लाई 3/12। ऐसे ही 3 की होल पावर कितना हो जाएगा, यहाँ 2 प्लस का है माइनस का 5 है, यानी कि माइनस का ज़्यादा है, तो 5 में से 2 गया तो माइनस का 3 बच गया। ओके माइनस के 5 में से प्लस का 2 जाएगा तो क्या बचेगा, -3 मल्टीप्लाई कितना हो गया 3/12। अब यहाँ भी देखिए बेस जो है वो आपस में सेम है, यहाँ भी 3 बेस है और इधर भी 3 बेस है, तो एक बार लिखेंगे 3 को, और जो बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती हैं, तो माइनस का 3 और प्लस का 12, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 12 में से 3 हमारा 12 प्लस के हैं और 3 माइनस के हैं, तो आपस में ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 9 बचेगा, तो 3 की पावर 9 इज़ द आंसर। बाकी जो पार्ट्स हैं करने हैं आपको योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखें तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ, ए में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, पार्ट ए में 5 की पावर x - 2 = 25, तो 5 की पावर x - 2 = 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। कैसे, यहाँ पर अगर हम देखें तो 25 को हम लिखेंगे 5 × 5, यानी कि 5 5 जा 25, और एक पावर क्या हो जाएंगी 2 पावर, तो 5 की पावर 2। कंपेयरिंग ऑफ पावर्स, अगर हमारी बेस यहाँ पर दोनों तरफ सेम है तो हम क्या करते हैं, पावर हमारी इक्वल हो जाएंगी। अगर बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। ये हमारा क्या है, एक रूल है। तो कंपेयरिंग ऑफ पावर्स वी हैव x - 2 = कितना हो जाएगा 2, तो x = 2 और ये माइनस का दूसरी साइड जाएगा इक्वल से, तो क्या जाएगा प्लस का 2, तो x = 2 + 2 = 4, तो x = 4 इज द आंसर। पार्ट हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में 2 की पावर 2 की होल पावर x = 2 की पावर 3 की होल पावर 4। पहले से सोल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 2x, x में मल्टीप्लाई होगी 2 की तो 2x हो जाएगा, इक्वल टू 2 की पावर यहाँ पर 3 × 4, 3 4 जा 12। कंपेयरिंग ऑफ पावर्स वी हैव, जब यहाँ पर बेस सेम है, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, दोनों साइड 2 है हमारे, तो बेस सेम है। जब बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगी, सेम होंगी, तो 2x = कितना हो जाएगा 12, तो 2x = 12, यानी कि x = 12 और 2 इंटू में जो x के है वो अपॉन में चला जाएगा 2, 2 6 या 12, तो x = कितना हो गया 6 इज द आंसर। बाकी जो पार्ट हैं करने हैं आपको योर सेल्फ। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इवेल्यूट द फॉलोइंग्स, पार्ट हम बी देख लेते हैं इसका, ए और बी बिल्कुल सेम इसी तरह से हैं। बाकी पार्ट आपको करने हैं योर सेल्फ। 7 की पावर 3 × 49 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 × 25 की पावर -4 इक्वल टू में 7 की पावर 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 49 को हम लिख सकते हैं 7 7 या 49 की 7 की पावर
2 का होल पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 25 को लिखेंगे 5 5 जा 25 यानी कि 5 की पावर 2 ब्रैकेट में यानी कि होल पावर कितना हो गया -4। 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो 2 1 जा 2 और साइन आएगा माइनस का, तो 7 की पावर -2 हो गया मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 की मल्टीप्लाई 4 में तो 2 4 जा 8 और माइनस का साइन है तो माइनस का 8। ओके, नाउ दोनों के बेस सेम है, यहाँ भी 7 है और इधर भी 7 है, तो मल्टीप्लाई में बेस अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर हमारी ऐड हो जाती है, ये हमने रूल पढ़ा था। तो 7 की पावर 3 और -2 क्योंकि ऐड हो रही हैं, लेकिन यहाँ प्लस का साइन और यहाँ माइनस का 2 है तो प्लस माइनस माइनस होकर के माइनस का 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई यहाँ दोनों बेस सेम है 5 5, तो 5 को एक बार लिखेंगे और ये जो 3 और प्लस करेंगे -8 को तो प्लस माइनस माइनस हो गया तो 3 - 8। नाउ 7 की जो 7 है या 7 लिखेंगे और 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर में कितना बचेगा, यहाँ प्लस के 3 है उधर माइनस का 8 है तो ज़्यादा माइनस के हैं तो माइनस के 8 बचेंगे, माइनस के 8 और प्लस के 3 तो कितने बचे 8 में 3 के 5 वो भी माइनस के, तो 7 की पावर 1 को हम क्या लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर -5, इसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर माइनस का 5 है तो हम इसे लिखेंगे 1/5 की पावर प्लस का 5 यानी कि 1 में चला जाएगा और जो माइनस की पावर है वो किसकी हो जाएगी अपॉन में प्लस की, तो इक्वल टू हो गया 7/5 की पावर 5 इक्वल टू 7/5 की पावर 5 का मतलब क्या है 5 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3125 इज़ द आंसर। तो प्यारे बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करें इस एक्सरसाइज की, मेहनत करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।